तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की वर्कशीट यानी वर्कशीट नंबर 25 इंग्लिश की वर्कशीट। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो ग्रामर मॉडल्स के ऊपर आज हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वर्कशीट यू लर्न अबाउट मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, हैव टू एटसेट्रा। मतलब ये जितने भी वर्ड्स हैं आपने अभी पढ़े हैं या मैंने आपको बताए हैं, ये सारे मॉडल्स होते हैं। ओके और भी काफ़ी सारे होते हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट सम मोर मॉडल वर्ब्स सच एज ought to, need to, used to, has to, had to। और लेट अस लुक एट द टेबल गिवन बिलो। अब आपको ये टेबल जो है मॉडल, वर्ब्स, यूजेज, एग्जाम्पल, ये तीनों अच्छे से आपको पढ़ लेने। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको दिखाता हूँ। हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, नीड टू, यूज टू, हैज़ टू, हैड टू, यूज टू शो, मॉरल, ऑब्लिगेशन। तो फ्रेंड्स ये सारे नॉर्मल वर्ड्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। उसके बाद आपको इनके यूजेज भी पता होने चाहिए कि ये कहाँ पे, कैसे, किस तरह से यूज़ होंगे। जैसे कि आप एक वर्ड ले लीजिए, राम डैश डू वर्क डेली। राम हैज़ डू वर्क डेली, मतलब राम डेली काम करता है, तो डेली में हैज़, हैड आ जाता है। ओके उसी तरह एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, और ये हैज़ और हैड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर क्लास में काम आएगा। अगर आप आगे 10th में भी जाते हो 9th से, तो आपको ये हर जगह काम आएगा। अब हम सेकंड तरफ बढ़ते हैं। सेकंड चीज़ है, अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि ये चीज़ तो आप समझ चुके हो। ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, मॉडल्स, वर्ब्स पढ़ने हैं, यूजेज पढ़नी है इनकी, और एग्जाम्पल समझ लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखा देता हूँ। रोहित नीड्स टू विजिट डेंटिस्ट टू ट्रीट हिज कैविटीज़। जो रोहित है उसे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है अपने कैविटीज़ ठीक करवाने के लिए, तो वो डेली जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आया रोहित नीड्स टू, यानी बहुत ज़रूरत है उसे डॉक्टर के पास डेली जाने की। वहीं नीचे हम बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स, यानी आपको मॉडल्स का यूज़ करते हुए ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो अब मैं आपको इनके पास ले चलता हूँ, जो मैंने अलग से करके कॉपी कर रखे हैं, तो आपको उस पेज पे ले। तो फर्स्ट है, केजिया डैश बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन फ्रंट ऑफ हर फादर। जो केजिया है वो अपने पापा के सामने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहती है। तो हैज़ टू, क्या उसे रहना चाहिए, पर यहाँ लिखा हुआ है कि केजिया डैश बी वेरी डिसिप्लिन, यानी डैश बी वेरी डिसिप्लिन का मतलब है वो हमेशा अपने पापा के सामने वैसे ही रहती है। तो हैज़ टू तो आएगा नहीं, हैज़ टू का मतलब है कि उसे रहना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा ought to, OUGHT और फिर TO, ought to आएगा। अब आगे नंबर सेकंड पे, वन डैश अवॉइड जंक फूड टू स्टे हेल्थी। अब शुड आएगा या ought to आएगा। ought to का मतलब क्या होता है, हमेशा वाला काम। ought to का मतलब होता है हमेशा वाला काम, लेकिन शुड जो होता है वो कभी कभी के लिए। तो जो लोग भी हैं, वन शुड अवॉइड जंक फूड टू स्टे हेल्थी। यहाँ वन जो है गाइज इस वर्कशीट में, ये वन गलत है, यहाँ पे आएगा वी, लेकिन आपको वन ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वर्कशीट गवर्नमेंट वर्कशीट है, तो आपको यहाँ पे वन ही लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आता वी है क्योंकि वी शुड अवॉइड जंक फूड टू स्टे हेल्थी। तो यहाँ शुड आना चाहिए, लेकिन कोई बात वी आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वन है तो आप वन ही लिख दीजिए, कॉपी में आप सही कर सकते हैं। अब हम अगले थर्ड नंबर पे बढ़ते हैं। हमारी वर्कशीट नंबर 3, जहाँ पे है वी डैश प्रैक्टिस प्रॉपरली टू विन द कमिंग मैच। यानी एक टीम है जो कह रही है कि हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम आने वाले मैच जीत सकें। तो हैज़ टू, क्या उन्हें करना या ना करने वाला काम करना चाहिए, या फिर हैव टू, यानी हाँ ज़रूरी है करना उन्हें। तो आपको यहाँ पे लिखना है हैव टू। अगर आपको आंसर मैच ना हो रहे हो तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ आंसर गलत है, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई के तौर पे। तो अब हम नंबर 4 पे बढ़ते हैं। पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा डैश फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्लैक
एयरप्लेन टू कम आउट ऑफ स्टॉर्म। अब यहाँ पे हैज़ टू आएगा या हैड टू आएगा? तो पायलट ने अभी तक किया नहीं है लेकिन उसे करना है, तो हैड टू आएगा। यस, उसे इम्पॉर्टेंट है करना। इंस्ट्रक्शंस अगर वो फॉलो नहीं करता है तो प्लेन क्रैश हो सकता है, तो हैड टू आएगा यहाँ पर। ट्रैवल बाय एयरप्लेन टू रीच फास्ट टू चेन्नई। क्या कुछ लोग हैं जिन्हें चेन्नई जाना है और फास्ट जाना है, तो उन्हें हैज़ टू, क्या जाना या ना जाने वाला काम करना चाहिए, या नीड टू? हाँ, उन्हें ज़रूरी है करना, नीड है। हैज़ टू का मतलब है वो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, क्या पता अगर उन्हें स्लो जाना हो तो ना जाएं, लेकिन आपको यहाँ लिखना है नीड टू। अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ की तरफ। तो सिक्स्थ है मागीज ग्रैंडफादर डैश गो टू अ फिजिकल स्कूल व्हेन ही वाज यंग। जो मागी है उसके ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब वो फिजिकल स्कूल गए थे। व्हेन ही वाज यंग, जब वो थोड़े से मतलब जवान थे तब वो गए थे। तो मागीज ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो टू फिजिकल स्कूल व्हेन ही वाज यंग। गए नहीं है अभी तक, तो ऑक टू, क्या उन्हें करना ही चाहिए या फिर फिजिकल स्कूल में ना जाना और ना जाना उनका फैसला होना चाहिए? तो यूज टू, हाँ जाना तो चाहिए लेकिन मर्जी उनकी है। तो बस ये सिक्स्थ आंसर था। अब हम सेवन्थ की तरफ। खान, आप देख सकते हैं सेवन्थ लाइन ये है, बिस्मिल्लाह खान डैश प्रैक्टिस फॉर आवर्स टू होन हिज स्किल ऑफ प्लेइंग शहनाई। तो हैव टू, क्या उन्हें करना चाहिए या हैड टू? हाँ करना चाहिए, हाँ करना चाहिए आएगा, यानी हैड टू आएगा। तो आप यहाँ लिखेगा हैड टू, ये रहा हैड टू, आप देख सकते हैं अच्छे से बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देव डैश विजिट अ कॉबलर, ये रहा 8th क्वेश्चन। देव डैश विजिट टू अ कॉबलर टू मेंड हिज शूज़। तो हैड टू, क्या उसे जाना है ना जाना ही चाहिए या नीड टू? हाँ उसे जाना है, ज़रूरी है जाना, तो नीड टू आएगा यहाँ पर, आप याद रखिएगा। अब हम 9th का करते हैं। तो आई डैश कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम सो दैट आई कैन प्ले आउटसाइड। तो हैड टू, क्या बच्चे को करना जल्दी करना चाहिए या हैव टू? हाँ जल्दी करना चाहिए, तो यहाँ आएगा हैव टू। आपको यहाँ पे हैव टू लिखना है याद से, तो हैव टू हो जाएगा यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं 10th पे। आवर स्टूडेंट्स डैश स्टडी इन अ फिजिकल स्कूल बिफोर मूविंग टू अ वर्चुअल स्कूल। एक फिजिकल स्कूल यानी प्राइमरी पढ़ के ही बच्चों को आगे भेजा जाता है, तो नीड टू, यानी बच्चों को ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले वो फिजिकल स्कूल में पढ़े फिर वो वर्चुअल स्कूल में जाएं ताकि उन्हें सारे मैनर्स आएँ। और दोस्तों ये हमारा दूसरा वीडियो है, तो अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा तो आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट भी ख़त्म हो चुकी है। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारी ये वाली वर्कशीट भी डन हो चुकी है, तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के